आप सभी का विवेकानंद क्लासेज में स्वागत। आज हम एक विशेष प्रश्नावली के बारे में बात करेंगे जिसके नाम से ज़्यादातर स्टूडेंटों में डर का माहौल रहता है। क्योंकि देखो, समस्या ये होती है कि नवी क्लास में ये प्रश्नावली है ही नहीं, त्रिकोणमिति। आप लोगों को इससे सामना करना पड़ता है सीधे 10th क्लास में। और कहीं ना कहीं इस वजह से आप लोगों को डर भी लगा रहता है कि सर आज पहले तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, इसके नाम ही ऐसे कभी सुना ही नहीं, साइन टीटा कोस टीटा ये होते क्या है। तो देखो, मैं बिल्कुल सरल भाषा में आप लोगों तक ये पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि एक एक स्टूडेंट के जो मैं समझा रहा हूँ वो अच्छे से समझ में आए। तो आप सभी लोग पेन और कॉपी उठाओ और साथ के साथ नोट करना है, ठीक है। अगर आप लोगों के पास पहले लिखे हुए हैं तो भी आप रफली कार्य जरूर से करें, साथ के साथ लिखो, ताकि इसी क्लास में आप लोगों के क्लियर हो जाए। जो 8 से 10 नंबर की जो प्रश्नावली है, इसका एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आज का हमारा चैप्टर है कक्षा 10 के लिए त्रिकोणमिति। तो हम शुरू करते हैं। अब ध्यान से देखना आप लोग। देखो, सबसे पहले तो आप लोगों को एक सारणी जो साइन थीटा कोस थीटा जो मान वाली सारणी है वो आप लोगों को याद होना जरूरी है। तो देखो वो सारणी देखते हैं हम एक बार। देखो, आप लोग भी बनाओ साथ के साथ। ये सारणी बनाना है आप लोगों को भी। देखो, यहाँ तो लिखोगे आप थीटा, यहाँ 0 डिग्री, देखो थीटा, यहाँ 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, फिर 45, 60 डिग्री और 90 डिग्री। देखो, साथ के साथ बनाओ इसे। ये देखो साइन थीटा, उसके बाद कोस थीटा, कोस के बाद टेन थीटा, टेन के बाद कोट थीटा, कोट के बाद सेक थीटा, और सेक के बाद कोसेक थीटा। अब आप सभी लोग ध्यान से देखोगे। देखो, अगर आप लोगों को ये सारणी बनाना आता है तो एक तो जो हम फिर नवी प्रश्नावली पढ़ेंगे ना, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, उसमें भी इस सारणी के बेस पर ही आप क्वेश्चन हल कर सकते हो। क्योंकि जैसे मान लो वहाँ टेन 30 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होता है, तो सब इसी सारणी से आएंगे। और इसी सारणी से आप जो आपके 8.1 है वो भी आप कंप्लीट इसी से कर सकोगे। अगर ये आप लोगों को नहीं आती तो ये मान के चलो आपके 4 से 5 नंबर गायब हो गए। और देखो, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो मैं ये सारणी कंप्लीट करवाते करवाते आप लोग भी कर लोगे साथ के साथ। तो ध्यान से देखना है। सुनो, कुछ नहीं करना आप लोगों को। सबसे पहले यहाँ कोई संख्या लिख लो। देखो, 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1, ये संख्या हो गई। देखो, 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1। देखो, साइन थीटा के लिए क्या करना आप लोगों को, अब यहाँ ध्यान से देखना। साइन थीटा के लिए करना जो संख्या हमने लिखी है उसका वर्गमूल। देखो, साइन थीटा के लिए क्या करना है, जो संख्या आप लोगों ने लिखी है उसका क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो देखो, सुनो, वर्गमूल करोगे आप लोग तो 0 का वर्गमूल 0 ही होता है। अच्छा, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। देखो, 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 2 का कोई वर्गमूल नहीं होता, तो रूट में ले लो।
तो √2। देखो 3 का वर्गमूल नहीं होता तो √3, और 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1। बताओ साइन थीटा वाली जो लाइन है वो आप बना सकते हो? बताओ सब। देखो यस या नो में जवाब दो आप लोग। क्या साइन थीटा की लाइन समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई तो यस लिखो, नहीं आ रही है तो नो लिखो। देखो साइन थीटा के लिए एक बार वापस देख लो, आप लोगों को वर्गमूल निकालना है। और वर्गमूल किसका? ये जो ऊपर संख्या लिखी हुई है, देखो 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1, इस संख्या का वर्गमूल निकालना आप लोगों को। तो देखो 0 का वर्गमूल 0, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल होता है 2, 1 का वर्गमूल 1, और देखो 2 का कोई वर्गमूल नहीं होता। जिस संख्या का वर्गमूल नहीं होता है उसे हम रूट में ले लेंगे, तो √2। 3 का वर्गमूल नहीं होता तो √3, और देखो 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1। बताओ साइन थीटा समझ में आ गई? अब देखो कोस थीटा। कोस थीटा के लिए ये जो साइन है इसका उल्टा क्रम लिखना है। देखो उल्टा क्रम कैसे? जो साइन 90 का मान है वो उधर कोस 0 का मान हो जाएगा, जो साइन 60 का मान है वो 30 का हो जाएगा। तो देखो साइन 90 का मान था 1, तो उल्टा क्रम लिख दो, 1 यहाँ जाएगी। √3/2, 1/√2, 1/2, और ये 0। देखो 1 √3/2, अच्छा 1/√2, 1/2 और 0। ये समझ में आ गया? बताओ। देखो इसके बाद टेन थीटा, और इसे इंपॉर्टेंट कर लेना, सबसे ज़्यादा यहीं से क्वेश्चन आते हैं टेन थीटा से। इसका सूत्र होगा साइन थीटा बटा कोस थीटा। देखो टेन का सूत्र क्या होता है? साइन थीटा बटा कोस थीटा, मतलब साइन के मान में कोस के मान का भाग देना है। जो साइन थीटा का मान है उसमें कोस थीटा का भाग देना है। अब देखो 0 में अगर आप लोग 1 का भाग दोगे तो 0 बार, 0 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर भी 0 आता है, और 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर भी 0 होता है। अच्छा अब देखो 1/2 में अगर आप लोग √3/2 का भाग दोगे तो देखो ये नीचे जो हर 2 है और यहाँ भी हर 2, 2 से 2 कट गए, तो देखो ऊपर तो 1 और नीचे √3। वैसे देखो ये भाग कैसे होगा वो एक बार इधर देख लो। आप लोगों को 1/2 में भाग देना है √3/2 का। तो देखो 1/2, ये जो भाग है इसे अगर हम गुणा में चेंज करेंगे तो 2 ऊपर और ये √3 नीचे। देखो 2 से तो 2 काट दो, तो 1/√3। ये देखो 1/√3। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आप लोगों को, √2 से √2 काट दो तो 1/1, और 1/1 का मतलब 1 होता है। ठीक है, देखो 2 से 2 काट दो तो ऊपर √3 और नीचे 1, 1 का कोई मतलब नहीं होता। अब अगर आप लोग 1 में 0 का भाग दोगे तो देखो 0 का पहाड़ा आप लोग कितनी भी बार बोलो 1 नहीं ला सकते, तो भाग कितनी बार जाएगा? अनंत बार। भाग कितनी बार जाएगा? अनंत बार। तो ये था टेन का, एक बार वापस देख लो आप लोग। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर इस सारणी में किसी का मान है तो टेन थीटा का मान है। तो सुनो, 0 में 1 का भाग दो 0 बार, देखो 2 से 2 कट गए, ऊपर है 1 और नीचे √3। √2 से √2 कट गए तो 1/1 का मतलब 1 होता है। देखो नीचे के 2 से 2 कट गए तो √3/1 का √3, और 1 में अगर आप 0 का भाग दोगे तो अनंत बार। अब वापस देखो कोट थीटा के लिए क्या करना होगा, तो वही उल्टा क्रम कर दो। जिस प्रकार हमने कोस का उल्टा क्रम किया था सेम वैसे ही कोट थीटा का भी उल्टा क्रम कर दो। जो अनंत लास्ट में उसे पहले ले लो, उसके बाद √3, उसके बाद 1, उसके बाद 1/√3 और उसके बाद 0। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के यहाँ तक समझ में आई होगी। बताओ। देखो आगे सेक थीटा। सेक थीटा का सूत्र होता है 1/कोस। सेक थीटा का सूत्र क्या होता है? 1/वा कोस थीटा। मतलब अब देखो कोस थीटा को उल्टा करना है, ये कोस है, अगर आप 1 को उल्टा करोगे तो 1, और अगर आप देखो इसको उल्टा करोगे तो 2/√3। मतलब हंस को हर में और हर को हंस में चेंज करना है। इसको चेंज करो, √2/1, 1 का कोई मतलब नहीं होता। 2/1 में भी देखो 2, और अगर आप लोग 0 का उल्टा करोगे तो फिर अनंत हो जाएगा। देखो कोसेक थीटा, और वही वापस कोसेक थीटा भी लिख दो आप लोग, उल्टा क्रम।
तो करो उल्टा क्रम, देखो ये अनंत यहाँ जाएगा, उसके बाद ये 2, ये √2, ये 2/√3 और ये 1। बताओ यहाँ तक सबके समझ में आ गई? देखो ये सारणी बहुत ही इंपॉर्टेंट है त्रिकोणमिति के लिए। तो आप लोग बताओ यहाँ तक सबके समझ में आ रही है? देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ जितनी सरल और सहज भाषा में पढ़ा सकूं और आप लोगों को समझा सकूं। तो बताओ, आगे चले। अच्छा एक चीज और ध्यान से देखो अब आप लोग, देखो सुनो, जो मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान से देखना। हाँ ये सारणी आप लोगों को अब थोड़ी सी कम दिख रही होगी, बट आप जो मैं बता रहा हूँ वो देखो। अगर मैं बात करूँ देखो साइन थीटा की, तो जैसे साइन 30 का जो मान होगा ना, वो मान कोस में 60 डिग्री का हो जाएगा। ये ध्यान रखना, मतलब साइन और कोस, देखो साइन और कोस इन दोनों का संबंध होता है 90 डिग्री से, ठीक है। अभी समझाऊंगा आप लोगों को। इसी प्रकार देखो साइन कोस के बाद में टेन और कोट का होता है, और शेक और कोशेक होता है। देखो जो साइन 30 का मान होगा, आप 90 में से 30 कम कर लो, कोस 60 का भी मान वही होगा। अगर मान लो मैं कह दूँ साइन 0, तो बताओ कोस कितना हो जाएगा इधर? 90, दोनों का मान समान होगा। अगर मैं कह दूँ जैसे मान लो साइन 15 डिग्री, तो कोस में बताओ कितने डिग्री हो जाएगा? 75 डिग्री। ये ध्यान रखना, ठीक है। मतलब साइन और कोस में 90 डिग्री का रिलेशन होता है। अगर आप लोगों के पास साइन का मान दे रखा है और कोस का पूछे, तो देखो साइन 15 किसके बराबर होगा? कोस 75 के। साइन 30 किसके बराबर होगा? कोस 60 के। देखो आप साइन 30 का मान है 1/2, और आप लोग देखो कोस 60 में भी 1/2 ये इसका मान, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आई? तो अब आगे देखो, देखो ये एक समकोण त्रिभुज है, इसे भी ध्यान से देखना आप लोगों को। ABC। अगर अब देखो जो मैं बता रहा हूँ उसे थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर हम नॉर्मली देखें तो इसे तो आधार बोलते हैं, इसे कर्ण बोलते हैं, और इसे लंब बोलते हैं, ठीक है। अगर हम किसी भी समकोण त्रिभुज की बात करें तो ये आधार होता है, ये लंब होता है और ये कर्ण होता है। अब देखो जैसे A, B और C, ध्यान रखना। अगर मैं कोण C से बात करूं, जैसे मान लो क्वेश्चन में साइन C दे दे आप लोगों को कि साइन C से मान ज्ञात करो, तो देखो इस C से देखोगे ना आप लोग, कर्ण में कोई चेंज नहीं होगा, ये कर्ण तो कर्ण ही रहेगा। देखो जिस कोण से पूछ रहा है उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी, तो देखो ये भी लंबी रहेगा, और ये बच गया तो ये भी आधार ही रहेगा, ठीक है। पर देखो जैसे मान लो अगर मैं ये पूछ लूँ आप लोगों को, ये क्वेश्चन ये दे दूँ ऐसे कि अब बताओ जैसे ये A, ये 90 डिग्री B और ये C। अगर कोण A की बात करूँ मैं कि कोण A से बताओ, मतलब जैसे मान लो साइन A से बताओ आप लोग मान, ठीक है। अगर साइन A से पूछूं तो देखो ये A के सामने वाली भुजा, अब लंब आप लोग इसे लिखोगे, ये कर्ण का कर्ण रहेगा और ये आधार हो जाएगा। ये विशेष ध्यान रखना। ये जो मैं ये 3 त्रिभुज बता रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मान के चलो आप लोग, एक बार वापस देख लो। एक जो साधारण त्रिभुज होता है उसमें आधार ये होता है, कर्ण ये होता है और लंब ये होता है। अगर आप लोगों को साइन C से पूछ ले मान, मतलब यहाँ से पूछ ले आप लोगों को, मान लो साइन पूछ ले, टेन पूछ ले, कोस पूछ ले, अगर त्रिभुज की संरचना ABC के रूप में है और यहाँ से पूछ रहा है, तो इसके लिए जो सामने वाली भुजा है ये हमेशा लंब होगी। जिस कोण से आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो C से पूछ रहा तो C के सामने ये जो भुजा है AB, ये लंब हो जाएगी। यहाँ देखो कोण A से पूछ रहा है तो A के सामने भुजा है BC, तो बताओ यहाँ लंब क्या हो जाएगी? BC। यहाँ तक आप लोगों के समझ में आ रहा है? चलो आ रहा तो एक बार कमेंट करके बताओ, बताओ जल्दी बताओ, बोलो। देखो आगे, अब आप लोग तो क्या ही बोलोगे, हाँ? सुनो, आराम से रिलैक्स होके पढ़ना है पहले तो।
मतलब ऐसे माइंड पे बर्डन नहीं लेना कि त्रिकोणमिति है समझ में आएगी या नहीं आएगी। बिंदास रहो, एक एक क्वेश्चन क्लियर करा दूंगा मैं आप लोगों का। ध्यान से देखे जाओ अब तो बस। देखो, एक होता है, ये सूत्र भी याद रखना, लाल बटा कक्का। देखो, ये साइन टीटा, कोस टीटा, टेन टीटा, कोट टीटा, सेक टीटा और कोसेक टीटा। तो देखो, साइन टीटा, कोस टीटा, टेन टीटा, कोट टीटा, सेक टीटा और कोसेक टीटा। देखो ध्यान से सुनो। देखो, एल का मतलब होता है लंब। एल का मतलब क्या होगा? लंब। अच्छा, उसके बाद में ए का मतलब होगा आधार, और के का मतलब होगा कर्ण। बात समझ में आई? एल का मतलब लंब होगा, ए का मतलब आधार होगा और के का मतलब कर्ण होगा। तो सुनो, साइन थीटा का सूत्र होगा, देखो, एल बटावा के, मतलब लंब बटावा, देखो देखो लंब, देखो लंब बटावा आधार। बताओ साइन थीटा का सूत्र क्या होगा? लंब बटावा आधार। तो साइन के बाद में देखो कोस का क्या होगा? आधार बटावा, सॉरी, लंब बटावा कर्ण। साइन थीटा का सूत्र क्या होगा? लंब बटावा, देखो लंब बटावा कर्ण। इसी प्रकार कोस का क्या होगा? साइन के बाद में कोस थीटा। देखो, कोस थीटा, और कोस थीटा का सूत्र होगा आधार बटावा कर्ण। बताओ कोस थीटा का सूत्र क्या होगा? आधार बटावा कर्ण। देखो, साइन थीटा का होगा लंब बटावा कर्ण, कोस का होगा आधार बटावा कर्ण, ये टेन, इसे इंपॉर्टेंट रखना। देखो, लंब बटावा आधार, टेन का क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार। इसी प्रकार देखो कोट का आधार बटावा लंब। बताओ कोट का क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब। देखो, सेक का कर्ण बटावा आधार, और उसका हो जाएगा कर्ण बटावा लंब। कोसेक का कर्ण बटा लंब। ये भी आप लोगों को कंटेस्ट होना चाहिए। लाल बटा का याद कर लो, लंब बटावा कर्ण साइन टीटा, आधार बटावा कर्ण कोस टीटा, लंब बटावा आधार टेन टीटा, आधार बटावा लंब कोट टीटा, कर्ण बटावा आधार सेक टीटा और कर्ण बटावा लंब कोशेक टीटा। अब एक चीज और देखो आप लोग, ये जो साइन टीटा है, देखो लंब बटावा कर्ण, ये अपोजिट है कर्ण बटा आधार मतलब कोशेक टीटा का। जो अगले सूत्र में लिखाऊंगा उसकी रूपरेखा आप लोगों के माइंड में तैयार कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। साइन थीटा का देखो लंब बटावा कर्ण, इधर देखो कोशेक का कर्ण बटावा लंब, ऐसे देखो कोस का आधार बटावा कर्ण, इधर देखो शेक का कर्ण बटा आधार, एक दूसरे के अपोजिट है, हंस हर में और हर हंस में चेंज हो रहा है। ऐसे देखो टेन का लंब बटा आधार, तो कोट का देखो आधार बटा लंब। तो अगले सूत्र लिखो, सुनो, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन, टेन के बाद देखो कोट, कोट के बाद सेक, और सेक के बाद कोसेक थीटा। देखो, इनका एक क्रम तो ध्यान रखना आप लोगों को, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। सुनो अब, देखो साइन थीटा का, साइन किसका अपोजिट होगा? एक बटा कोशेक। साइन थीटा किसका अपोजिट होगा? कोशेक का, तो एक बटा हुआ कोशेक थीटा। देखो साइन उल्टा होगा कोशेक का, कोश उल्टा होगा शेक का, तो एक बटा सेक थीटा। टेन उल्टा होगा कोट का, तो एक बटा कोट थीटा, और कोट उल्टा होगा टेन का, तो एक बटा टेन थीटा।
और शेक उल्टा होगा कोस का तो 1 बटा कोस थीटा, और कोशेक उल्टा होगा साइन का तो 1 बटा हुआ साइन थीटा। और इन दोनों के एक एक सूत्र और है। टेन थीटा का तो सूत्र होता है साइन बटा हुआ कोस, और कोट का होता है कोस थीटा बटा हुआ साइन थीटा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? बताओ जल्दी बताओ, यहाँ तक कोई समस्या? देखो पढ़ना तो आप लोगों को पड़ेगा, मैं समझा सकता हूँ, बाकी याद करना, इन्हें वापस समझना, बार बार रिवीजन करना, ये तो आप लोगों का ही काम है। और एक अगर देखो इंसान में अगर दृढ़ शक्ति होती है ना, एक निश्चय कर ले वो कि नहीं मुझे करके दिखाना है, तो उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं होता। अगर आप लोगों ने ये निश्चय कर लिया ना कि मुझे जैसे 100 में से 100 लाने हैं, आराम से ला सकते हो। आप जैसे लोग ही 100 में से 100 भी लाते हैं, आप जैसे ही लोग ऐसे भी होते हैं जो बाय ग्रेस भी पास होते हैं। फर्क यही होता है क्लास के समय आपका ध्यान कितना रहता है, पढ़ाते समय आप लोग उसे कितने ध्यान से देखते हो और कितने ध्यान से सुनते हो, समझते हो। तो आगे देखो, ये देखो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। देखो वैसे तो टोटल 9 सूत्र है, मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि ये 3 याद कर लो, बाकी के जो 6 बच गए उन्हें याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। आप तो ये 3 सूत्र याद कर लो, इनसे बाकी के 6 बनाना मैं सिखाऊंगा और याद करना मैं सिखाऊंगा आप लोगों को, ये पूरी जिम्मेदारी मेरी है। तो सुनो ध्यान से। पहला हमारे पास सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। जो पहला सूत्र है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। सुनो, एक तो ये याद हो गया। देखो अब 2 नंबर का मैं आप लोगों को याद करवाता हूँ। अगर जैसे साइन स्क्वायर का मान पूछ ले आपको या साइन थीटा का ही पूछे, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये देखो ये जो एक यहाँ है, ये एक, ये जो प्लस के कोस थीटा है, अगर हम पक्षांतरण कर देंगे तो माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देखो दूसरा सूत्र ऑटोमेटिक बन गया ना। देखो ध्यान से एक बार और, साइन थीटा की जगह साइन थीटा, एक की जगह एक, ही जो कोस प्लस का था इसका पक्षांतरण कर दो तो माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार अगर हम कोस को देखें तो देखो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पहले से, साइन को उधर ले जाओ तो साइन माइनस में चल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये देखो ये 2 और ये 3, आप केवल ये याद कर लो, ये दोनों आराम से बना सकते हो आप। बताओ समझ में आ रहा है ना अच्छे से? सुनो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखो अगर मुझे केवल सेक स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो देखो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 की जगह 1, ये देखो ये जो 10 प्लस में है इसे उधर भेज दो, सॉरी 10 जो माइनस में है उसे पक्षांतरण कर दो तो 10 प्लस में चला जाएगा, तो 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे और देखो। अच्छा अब सुनो, अगर मुझे जैसे 10 का मान चाहिए तो शेक को इधर ही रहने दो, तो शेक स्क्वायर थीटा, ये जो 1 प्लस में इसे इधर ले लो, -1 बराबर, देखो 10 माइनस का है इसे उधर भेज दो, तो बताओ ये प्लस का 10 स्क्वायर थीटा, या यहाँ से देख लो, देखो सेक स्क्वायर थीटा की जगह सेक स्क्वायर थीटा, ये जो 1 प्लस का है इसे पक्षांतरण करोगे तो -1 इधर बच जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। तो ये देखो ये 4 नंबर का, ये 5 और ये 6, टोटल कितने सूत्र हो गए? 6। देखो कोशेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखो अगर कोशेक को ये इधर रखते हो तो कोशेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 पहले से, जो कोट माइनस का है वो प्लस में चला जाएगा तो प्लस का कोट स्क्वायर थीटा। अब देखो कोसेक स्क्वायर थीटा, ये जो 1 प्लस में इधर ले लो, -1 बराबर इधर बच जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। बताओ बात समझ में आई सबके? ये थे आप लोगों के 9 सूत्र, और इनमें से जो 3 है, 1 2 और ये 3, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप जितनी बार इंपॉर्टेंट लगाओ उतना ही कम है, क्योंकि अगर 4 नंबर पक्के करने हैं ना आप लोगों को, तो ये 9 सूत्र तो आप लोगों को याद होने ही चाहिए। देखो वैसे गणित समझने का सब्जेक्ट होता है, फिर भी मैं कहीं कहीं बार ऐसा भी बोलता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसे हम रट्टा मारना ही पड़ता है, उनका कोई भी समाधान नहीं होता। अब जैसे मान लो ये सूत्र है, इसमें समझाने लायक तो ये थे, देखो ये जो 6 सूत्र थे ना, ये कंप्लीट ये समझाने लायक थे। इन 6 को तो मैंने समझाया,
परंतु ये तीन तो आप लोगों को रट्टा मारना ही पड़ेगा, इन तीन पर तो और कोई भी समाधान नहीं है। तो अब आप लोग ईमानदारी के साथ ये बताओ, आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी, और ये भी बताओ कि इस क्लास से आप लोगों को कितना क्या फ़ायदा हो रहा है। अगर आप लोगों ने पहले त्रिकोणमिति प्रश्नावली पढ़ ली है तो बताओ वास्तव में उसके रिविजन के लिए सहायता पूर्ण क्लास है या नहीं है। रही बात देखो इसके क्वेश्चनों की, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप लोग इस क्लास से संतुष्ट हो तो आप लोग एक बार कमेंट करके बताओ, इसके एक एक क्वेश्चन में इसी पैनल पे और इसी यूट्यूब चैनल पे करवा दूंगा। तो ये सब आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर से देना आप लोगों को, और अपने सभी जो दोस्त हैं, जितने भी साथी हैं, उन्हें शेयर करो, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओ। देखो आप इतना तो आप भी कर ही सकते हो, और आप ज़रूर बताना ये क्लास कैसी लगी। ठीक है, धन्यवाद।